आपके साथ समक्ष हैं और मीडिया के माध्यम से जो इस सत्र में जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं उसको मीडिया से शेयर करते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता तक वो पहुँचे, इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये है। तो जैसे मैंने कहा कि 4 बैठक होंगी और जो बिजनेस अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास जो हमें मिला है सत्ता पक्ष और विपक्ष से, उसमें स्टार्ड क्वेश्चंस, तारांकित क्वेश्चंस जिनको स्टार्ट बोलते हैं, ओरली जो रिप्लाई होते हैं, वो 248 है, जिसमें ऑनलाइन 128, ऑफलाइन 120 और जो अनस्टार्ड हैं अतारांकित वो 68, जिसमें 32 ऑनलाइन है और 36 ऑफलाइन। जो विभिन्न नियम हैं जिसमें जो अभी तक जो सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं वो नियम 62 के अंतर्गत 5, 63 के अंतर्गत 1 और नियम 101 के अंतर्गत 5, नियम 130 के अंतर्गत जो है 3 जो है सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आप जानते हैं कि ये जो 4 सीटिंग्स हैं उसमें एक प्राइवेट मेंबर्स डे है जिसमें माननीय सदस्य जो है रेजोल्यूशंस जो है वो विधानसभा सेक्रेटेरिएट को भेजते हैं, बैलेट होता है और बैलेट के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करती है और 1 दिन प्रश्नकाल के बाद उसके लिए समर्पित होता है। तो शुक्रवार को वो है और बाकी 3 सीटिंग्स में जो बिजनेस है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो हमारे माननीय सदस्य हैं या सरकार की तरफ से कोई बिल है, विधेयक हैं, ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं और वो चर्चा में आते हैं और हम उन चर्चाओं को जो है बिजनेस जो सर्कुलेट होता है उसके माध्यम से उसको हम वहाँ पर दर्शित करते हैं। तो ये तो सूचनाएं जो अभी तक हमको प्राप्त हुई हैं और एक और निर्णय पिछले सत्र में जिसकी चर्चा हुई थी कि जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में और देश की अन्य विधानसभाओं में 0 आवर की शुरुआत हुई है, हिमाचल विधानसभा में अभी तक नहीं थी और इसका एक प्रयोग जो है हमने मानसून सत्र में किया था, लेकिन वो उस समय जो उसकी जो नियम है और जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से वो 0 आवर में जो विषय उठने हैं उसके संबंधित जो प्रोसीजर लोकसभा राज्यसभा अडॉप्ट करती है उसको हमने अडॉप्ट कर जो है एक मौका जो है माननीय सदस्यों को हमने दिया है 12 से 12:30 बजे तक कि वो 0 आवर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन से जुड़े हुए या हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी ऐसे विषय को जो है वो माननीय सदन में उठा सकते हैं और उसकी सूचना पहले विधानसभा सचिवालय को देंगे। सत्र शुरू होने से 1.5 घंटा पहले वो सूचना मिल जानी चाहिए और एक व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय जो है वो उठा सकेगा। विषय की सार्थकता कि उसका कंटेंट क्या है, ग्रेविटी क्या है और उसके अंदर जो है जो लेटेस्ट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको अन्य नियमों के तहत माननीय सदस्य नहीं रख पा रहे हैं, तो उसकी जो इजाज़त जो है वो मेरे द्वारा एज ए स्पीकर जो है हम देंगे और आधा घंटा तक उन माननीय सदस्यों को समय देंगे जो 2 और 3 मिनट के अंदर अंदर अपने विषयों को रखेंगे। सरकार की तरफ से अगर माननीय मंत्री चाहें तो जवाब दे सकते हैं, अन्यथा वो विषय जो है उठता है, डिपार्टमेंट को जाता है
और डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है जवाब उन माननीय सदस्यों को भेजता है, मतलब चर्चा नहीं होती उसके ऊपर कोई भी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा to provide an opportunity to the honorable MLAs so that any urgent issue, important issue, which is a public issue, they can raise by virtue of a 0 hour in the Vidhan Sabha with the permission of the chair. ये एक जो है हमने और शुरुआत की है। और जैसा धर्मशाला के जो हमारी विधानसभा का जो परिसर है ये अक्सर चर्चा में आ रहा है अब, और कि इसमें जो है एक विंटर सेशन के अलावा इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो हमने अभी जो है, वैसे तो जैसा आप जानते हैं कि हम नेवा पर आ गए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और उससे आप परिचित होंगे क्योंकि पहले ही ये विधानसभा है जिसने ई प्रणाली को शुरू किया था। ये देश की विधानसभाओं में, लोकसभा में सबसे पहले ई विधानसभा के रूप में जाने वाली विधानसभा है, जिसकी शुरुआत उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में और उस समय के अध्यक्ष माननीय हमारे बुटेल साहब जो थे उनके समय में हुई। अब ई विधानसभा की जो मॉडल है उसको सारी विधानसभाओं ने अडॉप्ट किया, लोकसभा ने भी अडॉप्ट किया, और अब केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है वो चाहते हैं कि सारी विधानसभाएं और लोकसभा, राज्यसभा जो है एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से जो है उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अवेलेबल हो। तो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से जो है देश भर की विधानसभाओं की जो कार्रवाई है वो एक एक व्यक्ति जो है जान सकता है घर बैठे हुए कि विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ है और किस किस माननीय सदस्य ने किन किन विषयों के ऊपर चर्चा लाई है और क्या क्या वहाँ पर संवाद हुआ है। तो ये भी पहली बार हो रहा है। और ये जो हमारी विधानसभा धर्मशाला में है जिसका जो परिसर है ये पहले जो है ई पर नहीं थी, ये अब जो है हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से हमको 8 करोड़ के करीब जो है बजट जो है मिला है, जिससे हमने यहाँ जो है इस विधानसभा को भी ई विधानसभा में अब परिवर्तित किया है। अब ये अभी तो पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी कुछ इश्यूज हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो है पार्लियामेंट्री अफेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ लोग आए हैं, लोकसभा से भी कुछ लोग आए हैं जो उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसे इश्यूज़ लोकसभा के माध्यम से वहाँ भी रखे हैं। और जो शिमला में जो विधानसभा है जहाँ हमारा मॉडल ई विधानसभा के रूप में सबसे पहले था, क्योंकि अब ई विधानसभा तो हमारा अपना मॉडल था, तो अब नेशनल अगर ई जो नेवा से जुड़ना है तो हमको सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर दोबारा से बदलनी होगी, सारा जो मॉडल है। तो उसके लिए भी हमने जो है 8.5 करोड़ का एक प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उन्होंने मांगा है हमने उनको भेजा है, ताकि लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो एक ऐतिहासिक है और जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सबसे पुरानी विधानसभाओं में है, वहाँ संसद भी होती थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी वहाँ पर जो है सिलेक्टिव गवर्नमेंट के रूप में 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके माध्यम से वहाँ जो है संसद का संचालन होता था समर में। तो वही विधानसभा का परिसर आज हिमाचल विधानसभा के पास है, कुछ समय वो पंजाब के पास भी रहा, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो भी रहा, विधानसभा का सचिवालय भी रहा। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, हम भी चाहते हैं कि उस सारे जो मॉडल जो लोकसभा में है उसके जो गैजेट्स हैं वो वहाँ पर हमारे माननीय सदस्यों को मिले, ताकि टोटल जो है ई विधानसभा का जो हमारा जो कंसेप्ट है, हम ई इसलिए जा रहे हैं ताकि पेपरलेस हो जाए, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि जो पेपर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा इस्तेमाल करती थी वो भी करोड़ों में था, ताकि वो पेपर जो है बनता भी पेड़ों के से ही है, तो जंगल का कटान बंद हो और पर्यावरण का संरक्षण हो, सारी प्रणाली जो है ई पर आए। अब तो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है देश भर में,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक ये जो है विशेष कार्यक्रम है, और मेरा ख्याल है पीएमओ भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं नेबा को। तो हम ये चाहते हैं कि जो लेटेस्ट जो ये प्रणाली है उससे हिमाचल प्रदेश भी जुड़े, और ये परिसर जो है इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। उसके लिए सीपीए में अभी एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हमारा, जब लोकसभा चुनावों के बाद पहला अधिवेशन, जिसमें देश भर के स्पीकर्स और लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उसमें उपस्थित थे। ये निर्णय लिया गया है कि युवा सांसद हो, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी जो है विधानसभाओं में जो है संसद के माध्यम से वही मुख्यमंत्री, वही स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में जो है वहाँ पर चर्चा करे, और चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के जो विषय हैं किस प्रकार से उन विषयों के ऊपर उनका क्या मत है जो है उन जो है इन ये जो आयोजन है इनसे पता लगे। तो उसके लिए भी हम जो है आने वाले समय में युवा सांसद यहाँ हो, पंचायती राज से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन यहाँ पर हो, और जो हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं उनके जो काउंसलर्स हैं वो भी यहाँ पर, या मेयर्स वगैरह जो हैं, जो कमेटी के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो भी सम्मेलन कर सकते हैं। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि विधानसभा मात्र सीमित ना रहे एक चुने हुए प्रतिनिधियों तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संविधान तो पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा, जुडिशरी पढ़ा, पर उनकी फंक्शनिंग क्या है, किस प्रकार से लेजिस्लेचर फंक्शन करता है, और ये आम व्यक्ति तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जो है उस दृष्टि से ये उपयोगी होगा। और वैसे तो हिमाचल विधानसभा में हमने प्रयास किए पिछले जो है 2 वर्षों से कि स्कूल के बच्चे ज़्यादातर जो है प्रोसीडिंग्स देखने के लिए आए, और शिमला में बहुत सारे स्कूलों के बच्चे जो हैं वहाँ आए हैं, विश्वविद्यालयों के बच्चे आए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए हैं। यहाँ भी हमने इजाज़त दी है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर विधानसभा की कार्रवाई को देखें, ताकि भविष्य तो वही है देश का, ताकि उनको पता लगे कि विधानसभा के माध्यम से हम क्या करते हैं और कैसे हमारे जनप्रतिनिधि अंदर संवाद करते हैं। तो उस दृष्टि से भी हम इस विधानसभा को आगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से साल भर की गतिविधियां यहाँ हों, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और एक और जो आइडिया जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी डिस्कस किया है और अभी जिला प्रशासन से भी डिस्कस किया है कि हम इस परिसर को जो है टूरिस्ट के लिए और आम जनमानस के लिए सत्र के बाद भी खोलेंगे ऑन स्पेसिफिक परमिशंस, टिकट के आधार पर, ताकि वो आएँ। जैसे लोकसभा में टूरिस्ट जाता है, हम जब जाते हैं बाहर तो हम भी वहाँ की जो विधानसभाएं हैं उसको देखते हैं, उनके परिसर को देखते हैं। उसी प्रकार से जो है हम भी इस विधानसभा को जो है आने वाले समय में ये जो है खोलने, ये आम आदमी के लिए, टूरिस्ट के लिए सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर, परमिशन के बेसिस पर खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं। और वो आए, परिसर भी देखें, या कैफ़े वगैरह का अरेंजमेंट भी हो, और चाय पान भी हो, ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। साथ साथ में आप जानते हैं जब यहाँ आते हैं, प्रशासन के अधिकारी आते हैं, हम आते हैं, तो खर्चा होता है, होटल्स में ठहरते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसी परिसर के साथ एक लैंड हमने आइडेंटिफाई की है जहाँ हॉस्टल कम होटल का निर्माण होगा, और वो साल भर जो है जब तक सत्र नहीं होता, 1 हो 2 हो आने वाले समय में, तब तक तो वो कमर्शियली यूज़ होगा, और जब सत्र होगा तो एक्सक्लूसिवली दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑनरेबल एमएलएज एंड मिनिस्टर फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पस। So this is what I wanted to say. If any question, any query, you can ask. Thank you. इस जो विधानसभा सत्र का ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट भी होगा? इसका ऑनलाइन तो है हमारा, YouTube पर तो सारी कार्रवाई जाती है, पर लाइव वाला अभी तक फैसला हम ले रहे, क्योंकि लाइव विधानसभा की कार्रवाई के लिए और बजट की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका जो बजटिंग था बहुत था, लाखों में था। तो अभी यूट्यूब पर तो हैं हम, लेकिन हम आने वाले समय में जैसे जैसे फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि अभी तो इसकी लाइबिलिटीज़ भी हमने
पूरी की हैं पिछले, और वो लाइबिलिटीज को 14वीं विधान